यो, कैसे हो आप सभी। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो, तो तुम्हारे दिमाग में कौन से कैरेक्टर्स आते हैं? देखो, सबकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू के दिमाग में नारुतो, सास्के, कागुया, माद्रा, हाशिरामा जैसे कैरेक्टर्स आए होंगे। लेकिन आज हम इनसे भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने वाले हैं। नारुतो का एक ऐसा कैरेक्टर बनाने वाले हैं जो इन सभी को अकेले हरा सकता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मार्टेस्ट होगा। लेकिन चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम दो रूल इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला, हम किसी भी ओसुसुकी या फिर बोरुटो कैरेक्टर्स को नहीं इंक्लूड करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि नारुतो और बोरुटो दो अलग अलग एनिमे हैं और उनका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और दूसरा रूल ये है कि हम एक कैरेक्टर की एक ही एबिलिटी को यूज कर पाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नारुतो का चाकरा चूज किया तो उसका निंजुसु और ताइजुसु मैं चूज नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निंजुत्सु के बारे में। तो हमें चाहिए एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सभी के सभी चाकरा नेचर्स में एक्सपर्ट हो, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास वैरायटी ऑफ जुत्सु हो। वेल, इसके लिए मेरे पास मेनली 4 कैरेक्टर्स हैं, ककाशी, जिराया, माद्रा और हिरोजिन। वेल, ककाशी का तो नाम ही है कॉपी निंजा द मास्टर ऑफ 1000 जुत्सु। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ वो पांचों के पांचों चाकरा नेचर्स का मास्टर है, बल्कि वो काफी अच्छे से 1000 जुत्सु प्लस यूज कर सकता है। वैसे मोस्टली वो लाइटनिंग स्टाइल को यूज करता है, लेकिन हमने उसे एनिमे में अर्थ स्टाइल, वाटर स्टाइल, फायर स्टाइल और विंड स्टाइल को भी यूज करते हुए देखा है। बाय द वे, यहाँ पर हम उसकी शारिंगान की एबिलिटीज को नहीं इंक्लूड करेंगे, और वो क्यों, वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। दूसरा कैंडिडेट है जिराया। जिराया भी सभी के सभी चाकरा नेचर्स को मास्टर कर चुका है। हालांकि हमें नहीं पता कि उसे टोटल कितने जूसूस आते थे, लेकिन हमें पता है कि उसे प्लेंटी ऑफ जूसूस तो आते ही होंगे, क्योंकि वो लेजेंडरी सानिन का पार्ट था और उसने काफी वेराइटी ऑफ जूसूस यूज किए थे पेन के खिलाफ। और हम उसके सेज मोड को भी नहीं भूल सकते। सेज मोड में किसी भी कैरेक्टर की बेसिक एबिलिटीज जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती हैं। आई डोंट थिंक मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इस कैटेगरी में माद्रा क्या कर रहा है। माद्रा इज माद्रा, फुल स्टॉप। लेकिन चौथा कैंडिडेट हिरोजिन है, क्योंकि हिरोजिन अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा था और वो सीरीज का इकलौता कैरेक्टर है जिसने स्क्रीन पर पांचों के पांचों चाकरा नेचर्स को एक साथ यूज किया है। उसके समलिंग की बात करें तो वो एक मंकी को समन करता है जिसका नाम एनमा है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पूरी सीरीज में ये इकलौता बंदा है जिसने लीफ विलेज के सारे जूसूस को सीख लिया था, और इसी वजह से हाशिरामा के बाद इसे गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल मिला था। देखो, माद्रा और जिराया को हमें अभी सेव करना होगा, क्योंकि उनकी आगे आने वाली कैटेगरी में जरूरत पड़ेगी। लेकिन हिरोजिन और ककाशी में से मैं सच में कंफ्यूज हूँ। आई थिंक ककाशी और हिरोजिन का निंजुत्सु ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ककाशी को चूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है गेंजुत्सु, और इसके कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हैं। सारे के सारे उचिहा इस कैटेगरी के अव्वल दावेदार हैं। वेल, माद्रा को मैं यहाँ पर सेव करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी आगे जाकर जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन हम बात करें ओबितो, इताची, शिशुई और सास्के में से, तो मुझे लगता है कि सास्के ऑल्दो इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन गेंजुत्सु कैटेगरी में मुझे नहीं लगता कि ये अपने भाई और शिशुई के आसपास भी है। शिशुई और इताची मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु यूजर हैं पूरी नारुतो सीरीज में, और इताची ने खुद बोला है कि शिशुई का गेंजुत्सु उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो हम इताची की बात मानेंगे और गेंजुत्सु कैटेगरी में हम शिशुई को चुनेंगे। और अब बात करते हैं ताइजुत्सु की, और इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि हम सबको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ताइजुत्सु यूजर माइट गाय है, जो बंदा सिर्फ अपने ताइजुत्सु के दम पर माद्रा के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन मतलब 10 टेल वाले माद्रा को ऑलमोस्ट खत्म कर सकता है। जिस बंदे को खुद माद्रा उचिहा एक्नॉलेज कर बोलता है कि तू मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है, उसे मैं चूज कैसे नहीं करूं। ओके, सो हमारे पास ताइजुत्सु है माइट गाय का, निंजुत्सु है ककाशी का, और गेंजुत्सु है शिशुई का। हम ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे चाकरा रिजर्व की। अब इस कैटेगरी में आने वाले हैं सभी चाकरा पावर हाउसेस, जैसे कि नारुतो, माद्रा, हाशिरामा और किसामे। किसामे की अगर मैं बात बोलूं, स्पेशली किसामे आकाश मेंबर्स में सभी से ज्यादा चाकरा होल्ड करता है। उसके पास एक टेल बीस्ट जितना चाकरा था, इसलिए उसे टेललेस टेल बीस्ट बोला जाता था। लेकिन हम उसको ऑब्वियसली चूज नहीं करने वाले। माद्रा को मैं अगेन साइड करना चाहूंगा, क्योंकि माद्रा को मैं किसी और कैटेगरी में चूज करना चाहता हूँ। वेल, बचते हैं हाशिरामा और नारुतो, दोनों ही बहुत बड़े पावर हाउसेस हैं चाकरा के मामले में। लेकिन हम सबको पता है कि ये कैटेगरी कौन जीत रहा है। ऑफ कोर्स नारुतो उजुमाकी। वेल, सारे के सारे उजुमाकी फेमस हैं अपने इमेंस चाकरा रिजर्व की वजह से। और अगर तुम सारे के सारे हुकागेस इंक्लूडिंग हाशिरामा के चाकरा को मिला दो,
तो भी नारुतो का चाकरा ज्यादा होगा। इट मींस अब हम एक चाकरा पावर हाउस भी बन चुके हैं। अब हमें चाहिए स्पीड, और हम सबको पता है, मैं अगेन आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्पीड की कैटेगरी में मिनातो नामिकाजे के कोई आसपास भी नहीं आता। मिनातो वाज फास्टर देन 8 इनर गेट माइट गाय, जिस बंदे के अटैक मादरा तक नहीं डॉज कर पा रहा था। तो वेल हम अब काफी ज्यादा फास्ट भी बन चुके हैं। अब बात करते हैं हम अपनी अखियों की, मतलब दो जुत्सु की। दो जुत्सु में हमारे पास मेनली 3 ऑप्शंस हैं, रेनेगान, शारिंगान और ब्याकुगान। वेल ये इकलौती ऐसी कैटेगरी है जिसमें जरूरी नहीं है कि हम एक को ही चुने। मादरा, ओबितो और सास्के ये 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने एक साथ रेनेगान और शारिंगान को पोजेस किया है। इसका मतलब ये है कि हमारा कैरेक्टर भी दोनों को पोजेस कर सकता है। तो मैं चूज करूंगा इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान, वो भी ओबितो की। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इताची की मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज जैसे कि अमतरासु और सुकियोमी एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, इताची की अमतरासु और सुकियोमी या फिर ओबितो की कामुई, कौन सी एबिलिटी ज्यादा बेटर है? वेल मुझे ऐसा लगता है कि कामुई की वजह से हमारा जो कैरेक्टर होगा उस पे कोई भी निंजुत्सु कभी काम नहीं करेगा। वो डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रेवल कर पाएगा, और अगर वो कोई ऐसे कैरेक्टर से भिड़ता है जिसको वो नहीं हरा पाता, जो कि एक्चुअली में इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा असल में होता भी है तो वो अपने ओपोनेंट को दूसरे डायमेंशंस में हमेशा के लिए कैद कर सकता है। और रेनेगान की एबिलिटीज तो हम यूज कर ही पाएंगे, इसलिए मैंने रेनेगान और शारिंगान साथ में ली हैं। तो अब हमारे पास दो स्ट्रॉन्गेस्ट दो जुत्सु भी हैं पूरी नारुतो सीरीज की। अब हम बात करेंगे हमारे दिमाग की, हमारी आईक्यू की। तो इसके कैंडिडेट्स हैं मिनातो, इताची, दोनों ही प्रोडिजी थे और दोनों का बैटल आईक्यू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चूनिन एग्जाम्स में हाईएस्ट स्कोर मिनातो का था और सेकंड हाईएस्ट स्कोर इताची का था, लेकिन इसके बावजूद हम इन दोनों को नहीं चूज करेंगे। वी ऑलरेडी नो कि इस कैटेगरी का एक ही बेताज बादशाह है, शिकिमारू, जो कि अपने ओपोनेंट से हमेशा 10 कदम आगे रहता है। अब जरा तुम थम के रुक के एक बार ये इमेजिन करो, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ताइजुत्सु में माइट गाय जितना माहिर हो, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मिनातो जितना फास्ट हो, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास नारुतो जितना चाकरा हो, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास रेनेगान और शारिंगान दोनों साथ में हो, और बाय द वे जिसके पास रेनेगान होती है वो 10 टेल को समन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट समनर भी होगा। अब इस कैरेक्टर के सामने तुम पूरी आकाशी ले आओ, सारे होकागेस ले आओ, खुद कागुया ले आओ, इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और चलो अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि इस कैरेक्टर को कोई हरा सकता है तो एक काम करते हैं, इसको एक स्पेशल एबिलिटी भी दे देते हैं। क्यों नहीं दे सकते? मैं तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना ही रहा हूं एट एनी कॉस्ट। रूल्स को ध्यान में रखते हुए मैं कोई भी एबिलिटीज को प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ना मैं किसी गॉड लेवल कैरेक्टर जैसे कि कागुया को चूज करूंगा और ना ही किसी ऑलरेडी यूज्ड कैरेक्टर की किसी एबिलिटी को इसको दूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको हिडान की स्पेशल एबिलिटी प्रोवाइड करने वाला हूं। ना तो हिडान कोई गॉड लेवल कैरेक्टर है और ना ही उसे हमने पहले यूज किया है। वेल मैंने हिडान ही को क्यों चुना? क्योंकि हिडान के पास है इमॉर्टैलिटी। लो भाई, अब इसे कोई मार भी नहीं सकता। अब किसी माई के लाल में दम है, इसे तो हरा के दिखाओ। आई थिंक वी हैव डन इट। चाकरा नारुतो का, माइट गाय का ताइजुत्सु, शिशुई का गेंजुत्सु, आईक्यू शिकिमारू का, स्पीड मिनातो की, मादरा का 10 टेल समन और हिडान की इमॉर्टैलिटी के साथ वी हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, अ कैरेक्टर जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने कोई भी नारुतो कैरेक्टर नहीं चुन पाएगा। ये अकेले पूरे के पूरे नारुतो यूनिवर्स को सोलो कर सकता है। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट जरूर करना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।